भारत के प्रोजेक्ट चीता पर पूरी दुनिया की नजर रही है। सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। यह एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि भारत में लगभग 8 दशकों बाद चीते वापस आए थे। लेकिन अगस्त 2024 तक 25 में से सिर्फ एक चीता ही खुले में घूम रहा है, जिसका नाम है पवन। यह प्रोजेक्ट इसीलिए शुरू किया गया था ताकि भारत में चीतों की आबादी फिर से बढ़ सके। लेकिन 2 साल बाद भी ज्यादातर चीते अभी भी बाड़ों में बंद है। सिर्फ पवन ही आजाद है और अपनी मर्जी से जंगल में घूमता है। वन अधिकारी ये भी कहते हैं कि पवन हवा की तरह है, उसे पकड़ना मुश्किल है। प्रोजेक्ट चीता को शुरू में लगभग 2 साल होने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में कुछ अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन चीतों को जंगल में आजाद करने में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। अधिकारियों का कहना है कि प्रोजेक्ट तय लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। कूनो में चीता प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहा है। चीतों के बच्चे ज्यादा हो रहे हैं और वे स्वस्थ भी हैं। शुरुआत में उम्मीद थी कि चीता की संख्या हर साल 5% बढ़ेगी, लेकिन कूनो में चीतों की संख्या उम्मीद से ज्यादा बढ़ी है। कूनो में अब 25 चीते हैं, 13 बड़े और 12 बच्चे। बड़े चीतों के बचने की संभावना 65% है, जो कि योजना से कहीं ज्यादा है। पहले उम्मीद थी कि केवल 50% बड़े चीते ही बच पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि 70.5% चीते के बच्चे जीवित हैं। यह दर्शाता है कि चीते स्वस्थ हैं और प्रोजेक्ट तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहा है। पर इस दौरान कई सवाल उठ रहे हैं। उनमें से एक सवाल ये है कि क्या भारत में चीतों को जंगल में छोड़ना सही फैसला था? क्या बिना कड़ी निगरानी के चीते जंगल में जीवित रह पाएंगे? यह सवाल प्रोजेक्ट चीता की सफलता पर गहरे प्रश्न है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत लाए गए चीतों को शुरुआत में 2 महीने के लिए जंगल के माहौल में ढाला जाना था और उसके बाद उन्हें पूरी तरह से आजाद कर देना था। दिसंबर 2023 में प्रोजेक्ट चीता की संचालन समिति ने चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने को मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीतों को अभी भी लगातार निगरानी में रखा जा रहा है। प्रोजेक्ट चीता की सफलता नियंत्रित वातावरण का नतीजा है, जहां चीतों की 24 घंटे निगरानी की जाती है। पशु चिकित्सक यानी वेटरनेरियंस हमेशा मौजूद रहते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें खाना भी दिया जाता है। ये सही मायने में जंगली जीवन नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर चीतों को शुरुआती परिचय के बाद सीधे जंगल में छोड़ दिया जाता तो क्या नतीजे होते। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आंकड़े तब सामने आते चीतों को थोड़ी अवधि के अनुकूल के बाद जंगलों में मुक्त कर दिया जाता। प्रोजेक्ट चीता की सफलताएं एक बहुत ही नियंत्रित वातावरण का उत्पाद है। 24/7 निगरानी है, पशु चिकित्सक साथ हैं और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर फीड की व्यवस्था भी की जाती है। याद रखें, मूल योजना सभी चीतों को भारत में 2 महीने के अनुकूल के बाद जंगल में छोड़ने की थी। दिसंबर 2023 में वापस संचालित समिति ने मंजूरी दे दी थी कूनो के जंगल में चीतों को छोड़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल कूनो में चीतों को खुले में छोड़ने की योजना पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों की चिंता है कि लंबे समय तक बाड़े में रहने से चीतों की शिकार करने की क्षमता और फिटनेस पर असर पड़ेगा। चीतों की आबादी बढ़ने से यह चिंता और भी बढ़ गई है। शुरुआती योजना के मुताबिक कूनो में 15 साल में चीतों की संख्या इतनी हो जाएगी कि जितने की देखभाल ये जंगल कर सकता है, लेकिन चीतों की संख्या अनुमान से ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इससे जगह की कमी और तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। एक वन्य अधिकारी ने न बताने की शर्त पर कहा, हमें कार्य योजना को संशोधित करने की आवश्यकता है। शुरुआती योजना में माना गया था कि 3,200 वर्ग किलोमीटर का कूनो जंगल 21 चीतों को रख सकता है, लेकिन हाल के सर्वे से पता चला है कि कूनो में वास्तव में लगभग 12 चीते ही रह सकते हैं। चीते 600 से लेकर 3000 स्क्वायर किलोमीटर तक के क्षेत्र में घूमते हैं। यह कारण है कि कूनो में छोड़े जाने के बाद ही चीते जंगल से बाहर निकलने लगे। वन अधिकारियों के लिए चीतों को ढूंढना और उन्हें वापस लाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। पवन और आशा नाम के 2 चीते कूनो से 100 किलोमीटर तक दूर चले गए। वे कूनो से काफी दूर मानव आबादी के पास पहुंच गए। इससे इंसानों और चीतों के बीच संघर्ष का डर पैदा हो गया। इस डर के कारण चीतों को वापस बाड़ों में लाने का फैसला किया गया। पवन को छोड़कर सभी को वापस बाड़ों में डाल दिया गया। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को भारत के मानसून में दिक्कत आई। जून से अगस्त तक भारत में बारिश का मौसम होता है। मध्य प्रदेश में इस समय
उमस भरा भी होता है। अफ्रीकी चीते इन महीनों में ठंड से बचने के लिए घने बाल उगाते हैं, लेकिन भारत के नमी वाले मौसम में उनके इन्हीं बालों की वजह से उन्हें स्किन प्रॉब्लम्स होने लगे। कई बार रेडियो कॉलर ने भी समस्या बढ़ा दी, इससे कुछ चीतों की मौत भी हो गई। दक्षिण अफ्रीका के वेटरनियंस ने पहले ही अनुमान लगाया था कि चीते भारतीय मौसम के अनुकूल ढल जाएंगे। उनकी बात सही साबित हुई और इस साल मानसून तक चीते खुद को मौसम के हिसाब से ढालने लगे। हालांकि कुनु नेशनल पार्क में चीतों के आने से तेंदुए और चीतों के बीच शिकार को लेकर टेंशन हो गई है। पहले से ही कुनु में रहने वाले तेंदुए को अब चीतों से अपने शिकार के इलाके में मुकाबला मिल रहा है। एक्सपर्ट्स को डर है कि कहीं शिकार कम ना पड़ जाए, इसलिए 1000 से भी ज्यादा चीतल अभी तक दूसरे जगहों से लाकर कुनु में छोड़ा जा चुका है और आगे भी छोड़े जाएंगे। लेकिन अधिकारियों के मुताबिक बहुत से चीतल तो तेंदुए का खाना बन चुके हैं। डर इस बात का है, एक ही जगह पर बहुत सारे शिकारी जानवर होने से शिकार की कमी हो सकती है, जिससे उनमें खाने के लिए लड़ाई बढ़ सकती है। इस पर रिसर्च करने वाली संस्था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही अपना रिपोर्ट देने वाली है। अभी तक तेंदुए और चीते के बीच लड़ाई की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा। एक एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि अफ्रीका में शेर और तेंदुए अक्सर चीतों को मारकर उनका शिकार छीन लेते हैं और उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि भारतीय तेंदुए अफ्रीकी तेंदुओं से छोटे और कम आक्रामक होते हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा, भारतीय तेंदुए पिछले 75 सालों से चीतों के साथ नहीं रहे हैं, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि आगे जाकर वह चीतों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। कुनु में चीतों को 2 साल बाद भी जंगली जानवर का शिकार करने में दिक्कत आ रही है। अधिकारियों को अक्सर उन्हें जिंदा बकरे और भैंस मारकर खिलाने पड़ते हैं। कुनु के अधिकारी चीतों पर कड़ी नजर रखते हैं। एक अधिकारी ने बताया, अगर हमें कोई चीता भूखा दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि उसे 2-3 दिनों में शिकार नहीं मिली है। ऐसे में हम उसे तैयार मांस खिलाते हैं। इंटरनेशनल चीता एक्सपर्ट्स का कहना है कि शुरुआत में जब चीतों ने शिकार किया था तो उन्होंने शिकार का पूरा मांस खाया था। उन्होंने कहा, मैंने पहले कभी किसी चीते को इतनी सफाई से शिकार को खाते नहीं देखा है। वे वास्तव में जंगली शिकार चाहते हैं। एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि फिलहाल चीते निगरानी में रहते हुए खुद शिकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारण से कोई चीता शिकार नहीं कर पाता है तो हमारी टीम उसे खाना देती है। जब चीते क्वारंटाइन में थे तो उन्हें भैंस का मांस भी दिया जाता था। इसमें विटामिन और मिनरल्स भी मिलाए जाते थे जो उन्हें आमतौर पर शिकार से मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने कुनु अधिकारियों से चीतों को खाने का पूरा रिकॉर्ड रखने को कहा है। इसमें कितना मांस दिया गया है और कितना खाया गया है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुनु नेशनल पार्क में चीतों को बचाने की कोशिश में कई चुनौतियां सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीतों का प्रजनन, स्वास्थ्य और अनुकूलन क्षमता पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रोजेक्ट चीता को एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि क्या अफ्रीकी चीते भारतीय परिवेश में जीवित रह सकते हैं। एक बड़ी चिंता चीतों में प्रजनन को लेकर है। पवन नाम के चीते ने पहले ही 2 बार संतानें पैदा कर ली है और उसके लगातार कुनु में रहने से करीबी रिश्तेदारों के बीच प्रजनन का खतरा बढ़ सकता है, जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकती है। यह था 2 साल बाद प्रोजेक्ट चीता पर डिटेल रिपोर्ट और क्या हो रहा है अभी फिलहाल कुनु में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त, परिवार और फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी मालूम चले कि प्रोजेक्ट चीता में अभी क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।